नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पवेलियन ग्राउंड देहरादून में आजादी के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने देश की आजादी से संबंधित विभिन्न स्मृतियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री तीरथ ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की थी, उसे मोदी सरकार पूर्ण कर रही है। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजान दास, मुख्य सचिव ओम प्रकाश आदि लोग मौजूद रहे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और उस यौवन अवस्था में देश के लिए मर मिट गए, समर्पित हो गए। उस आजादी के लिए गुलामी को, जंजीरों को जकड़ते हुए, तोड़ते हुए फांसी के फंदों को चूम गए। घर की परवाह नहीं की, मां की परवाह नहीं की। केवल एक ही सपना था, मैं अपने देश को आजाद करा सकूं, लोकतंत्र में जी सकूं। यही मन में एक भाव था, यही एक पीड़ा था, यही एक दर्द था। और वो नौजवान 20 और 21 और 22 और 25 वर्ष की उम्र में देश को छोड़ के चले गए, देश की आजादी के लिए मर मिट गए। ऐसे बहुत सारे इस प्रकार के चित्रण लगे हैं। मित्रों, बहनों, भाइयों, महात्मा गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया, सत्याग्रह आंदोलन चलाया। लेकिन मैं कहता हूं वीर सावरकर, खुदीराम बोस, मदन लाल धिंगरा, भगत सिंह आजाद और सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने एक फौज तैयार कर ली, ये लोग नहीं होते तो क्या आजादी मिल सकती थी? इस प्रकार के क्रांतिकारी इन नौजवानों ने हंसते हंसते अपने को न्यौछावर कर दिया। आज तो सत्ता इसलिए चाहिए कि मैं अपनी कुर्सी जीवित रखूं, मौज मस्ती करूं। लेकिन उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा व्यक्तित्व, जिन्होंने परवाह नहीं की, न पैसा, न धनधान, न दौलत, कुछ नहीं चाहिए, मुझे देश की स्वतंत्रता के साथ साथ देश आजाद हो गया, लेकिन उसके बाद भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं हुआ। अंग्रेज चला गया, इतना ही हुआ। काला रह गया, गोरा भाग गया, लेकिन बाकी गुलामी की बू यहीं छोड़ के रह गया। आज वो मन और मस्तिष्क गुलामी की तो आर्थिक रूप से कमजोर, वही जकड़े हुए गुलामी की, उसमें सामाजिक रूप से भी वही गुलामी। आज हमारे कौन से सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से कौन से धार्मिक स्तर, वही पाठ पढ़ाया गया मुगलों का, वही अंग्रेजों का, वही हम पढ़ते रहे, वही रटते रहे देश की आजादी के बाद भी। लेकिन अपने इन वीरों की पाठशाला नहीं। उत्तराखंड बीजेपी में लगातार हो रहे फेरबदल के बीच अब संगठन ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की भी छुट्टी करते हुए मदन कौशिक को प्रदेश की कमान सौंपी है। प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद मदन कौशिक ने 2022 में 60 पार का लक्ष्य बताया है। अब प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कौशिक ने पार्टी हाईकमान का भी शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि उनका मन हमेशा से ही संगठन में ही रहा है। हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक को बीजेपी अध्यक्ष बनाने पर हरिद्वार के नेताओं ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। बीजेपी नेता विशाल गर्ग का कहना है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलने से वो बेहद खुश हैं। साथ ही अब प्रदेश में आगामी चुनाव में निश्चित तौर पर बीजेपी का डंका बजेगा। हमारे प्रदेश के दिग्गज और बहुत बड़े नेता मदन कौशिक जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ी पार्टी के द्वारा जो फेरबदल किया गया, उसके लिए आज सभी लोग हम बहुत खुश हैं। और ये हमारे नेता का एक तरह से राष्ट्रीय कद बढ़ने का भी एक वो है आसार है। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी को लोग ये कह रहे थे कि
इस बार जो है सत्ता में नहीं आएगी, तो उसकी तरफ भी, क्योंकि मदन कौशिक जी की कार्यशैली इतनी निपुण है, हमें पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना अब तय है, क्योंकि मदन कौशिक जी की नीति और शैली से सभी लोग परिचित हैं और पूरे प्रदेश के अंदर उनके नेतृत्व में अब भारतीय जनता पार्टी का आना करीब करीब तय है। हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर मेला प्रशासन ने समूची व्यवस्था की है। हर की पैड़ी क्षेत्र पर अधिक भीड़ न हो, इसके लिए प्रशासन के द्वारा मेला क्षेत्र से 10 किलोमीटर पहले ही लोगों को रोका गया है। लेकिन शाही स्नान के पहले दिन श्रद्धालुओं की आस्था के आगे प्रशासन की व्यवस्था पौनी साबित हुई। बच्चे और वृद्ध सहित कई बुजुर्ग महिलाएं सुबह 4 बजे से ही लाखों की संख्या में हर की पैड़ी पर जुटे और स्नान करने पहुंचे। आज इनफैक्ट जो प्रशासन ने बाहर से आने वाले जो हैं धार्मिक व्यक्ति हैं उनके लिए कोई अच्छा इंतजाम नहीं किया। बहुत दूर तक पैदल चलवाया और वापसी भी फिर ऐसे ही हाल किया। प्रशासन को चाहिए था कि थोड़ा आगे तक नज़दीक ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ यातायात के मामले में प्रशासन की कार्रवाई जो है वो बहुत ही असंतोषजनक है। बहुत लोगों को बहुत असुविधा हुई है। पतंजलि से हल्कीपुरी तक पैदल चला सर, बहुत परेशानी के करना पड़ा। पुलिस तो बहुत रोके सर। क्या मांगा, अपना संपूर्ण नौकरी कर रहा हूँ जहाँ सुखी संपत्ति से रहूँ, और क्या मांगूँ। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम रही, तो वहीं काशी से लेकर हरिद्वार तक और उज्जैन से लेकर गोरखपुर तक भक्त भगवान शिव की आस्था में डुबकी लगाते दिखे। हरिद्वार के हर की पैड़ी घाट से लेकर वाराणसी के 80 घाट तक भगवान शिव के लाखों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। माँ गंगा से तो कामना ये है कि वह सबकी मनोकामना पूरी करें, घर परिवार सही रहे और हमारी जो भी मनोकामना वो पूरी हो जाए। हर डुबकी में एक तो फैमिली के नाम पे डुबकी मारी है, अपनी कंपनी के नाम पे डुबकी मारी है, और जो भी मांगा वो भगवान से कृपा करती कि मिल जाए। बहुत बड़ा दिन, मतलब मैं बता नहीं सकती इतना बड़ा दिन। और वैसे ही फिलहाल में मैं भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। आज से प्रण किया था, मतलब जैसे भी जाना है। हरिद्वार हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम हर की बॉडी पर तो पहुंच नहीं पाए, लेकिन यहीं पर पास में घाट पर हमने बहुत मस्ती करी और बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे। और शिव की कृपा है जो हम लोग आज यहाँ पर आए। आज तो भगवान शिव की तो मेहर है सबके ऊपर, उसमें तो हमारी बहुत ही आस्था है। हम तो हरिद्वार आते रहते हैं और ऐसे ही दर्शन करते रहते हैं हमेशा। अरे आज तो बहुत बड़ा स्नान है यहाँ पे, हमें यहाँ पे आके नहाने का मौका मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा 25 लाख से ज़्यादा लोग आए हैं, हमने सुना है। कुंभ मेले में महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधु और अटल अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर विश्वात्मानंद महाराज सरस्वती ने पेशवाई के बाद नागा साधुओं के साथ कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद दिया। विश्वात्मा महाराज ने कहा कि भगवान शिव और गंगा का संगम सदियों पुराना है। शाही स्नान शिवरात्रि के दिन होना पौराणिक महायोग भी है। इस महाकुंभ में वैश्विक महामारी के होने के बावजूद भी संतों और लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आज जो है ऐसा लगता है जो वो कुंभ मेले का धब्बा था आज धुल गया है और कुंभ की भव्यता बिल्कुल निश्चित है कि होगी ही। और समस्त भक्तों को जैसे गवर्नमेंट का कोरोना आदि के लिए नियम है उनका ध्यान रखते हुए सब आ सकते हैं। बड़े दिव्य और बहुत अच्छे ढंग से आज जो है शाही यात्रा निकली है, बड़ा उत्साह के साथ, बड़ी दिव्यता के साथ। तो अद्भुत योग है और आज तो परम सौभाग्यशाली दिन है कि आज बाबा भोलेनाथ ने अपने दर्शन करने के लिए बुला लिया यहाँ पर। और उससे ज़्यादा एक आज नागा बाबा के दर्शन हो गए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फैक्ट्री से निकलते थोड़ा सा लेट हो गए, अगर हम जल्दी आते जल्दी चले जाते तो शायद वो उनके नागा बाबा के दर्शन से हम वंचित रह जाते, क्योंकि नागा बाबा अपने आप में भगवान शिव हैं। आज भगवान शिव के साक्षात दर्शन हो गए नागा बाबा के रूप में। तो आज का तो परम सौभाग्यशाली दिन है कि जिसके बारे में कहना कम ही है, कुछ भी कहा जाए। टिहरी के चंबा गुनोड़ी रोड पर 10 मार्च को एक बाइक दुर्घटना में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने पीएमजीएसवाई के अधिकारी पर लापरवाही का आरोप लगाया।
और उनका घेराव कर धरना प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों का कहना है कि रोड की बदहाल स्थिति के चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। शिकायत के बावजूद भी विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं देते। वहीं पीएमजीएसवाई के अधिकारी बजट का रोना रो रहे हैं। है कि हम जो है यहाँ पर हमारा एक बालक जो है अपनी जान गंवा बैठा है, जिसकी वजह से कि आज हमको यहाँ पे धरना देना पड़ा, क्योंकि हम पहले भी प्रशासन को जो है सूचित कर चुके हैं कि हमारी जो है ये रोड का जो सड़क है, इस सड़क जो है बहुत क्षतिग्रस्त है, लेकिन प्रशासन द्वारा इसमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। और जब ये घटना हो गई है तो आज हमको जो हमारी 10 ग्राम सभाओं से ये जुड़ी हुई रोड है और आए दिन यहाँ पे जो है कम से कम ये कि मतलब ये कि 12-14 घटनाएं हो चुकी हैं अब तक, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली है। की लगभग 13-14 घटना इसी जगह पर हो गई हैं और कई बार जनप्रतिनिधियों ने, प्रधान जी ने, क्षेत्र पंचायत सदस्य जी ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना भी दी है। लेकिन और आप देखेंगे कि जो जोन है वो सबसे डेंजरस जोन है और वहाँ पर कोई सेफ्टी फीचर पीएमजीएसवाई द्वारा नहीं लगाया गया है, तो ये बड़ा खतरनाक है और दर्दनाक है। और एक परिवार उजड़ गया तो उसका आक्रोश है पब्लिक में। और हम 2 चीज़ों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक तो हम उस परिवार को कैसे पुनः स्थापित करने की बात करें और दूसरा कि ये सड़क कब जल्दी से जल्दी इसको ठीक कर दिया जाता है कि इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा ना हो। ये हमारी मेंटेनेंस में रोड है, इसको 12 में निर्मित हुई थी। 5 साल इसको DLP के अंदर पूरे हो गए हैं, उसके बाद भी 2 साल अन्य हो गए। हमको इसमें कोई पैसा मिला नहीं शासन से अभी तक इसकी रिपेयर करने के लिए। तो आज ग्रामीणों से मिल के यहाँ पे उनको आश्वासन दिया है कि अपने चीफ साहब से मैंने बात करी इस संदर्भ में। उन्होंने कहा है कि जो डेंजर जोन है उन पर जो है 50 करोड़ रुपये का निर्माण तुरंत करवा दिया जाए, तो उस कार्य को हम तुरंत करवा रहे हैं। टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र में स्थित ओणेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। ये क्षेत्र के प्रसिद्ध शिवालयों में से एक है। पहले ये मंदिर काफी प्राचीन था, लेकिन अब इस मंदिर को काफी भव्य बना दिया गया है। शिवरात्रि पर दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचे। बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और वो रात भर यहाँ पर जो है भगवान गणेश्वर की पूजा अर्चना करते हैं दीपक जला करके, और सुबह वो लगभग 4 बजे यहाँ से चले जाएंगे। तो अब तक ये 69 से जो है ये मेला यहाँ पर चल रहा है और अभी तक जो ऐसा कोई वो नहीं मिला जिसको जो है गणेश्वर की कृपा न मिली हो। निसंतान दाम्पत्य के लिए जो है विशेष यहाँ पर जो है आयोजन किया जाता है। और आज ही हम लोग जो है जो ओणेश्वर महादेव के साथ भाइयों पर हमने फिल्म बनाई है, आज रात हम उसको भी प्रदर्शित करने वाले हैं। आप सभी लोगों से मैं फिर पुनः कामना करता हूं कि भगवान ओणेश्वर आप सभी को सकुशल रखे। हमें आपके चैनल के माध्यम से टिहरी जिला पंचायत की ओर से सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। मैं आज ओणेश्वर महादेव में आ रखी हूँ। यहाँ का कहना है कि यहाँ की मान्यता है कि जो इस भव्य मंदिर में उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा प्रदेश राज्य खुशी रहे। ये प्रसिद्ध धाम है ओणेश्वर महादेव। यहाँ पर हर वर्ष शिवरात्रि में बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है और दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। बड़ी मान्यता है कि जो सच्चे मन से इसके दर्शन करता है उसकी मुराद हमेशा पूरी होती है। और यहाँ के लोगों को मैं बधाई देता हूँ। पट्टी के लोगों ने विशाल मंदिर का निर्माण किया सभी लोगों के सहयोग से, और वो हर साल यहाँ पर सारे क्षेत्र के लोग अपनी सेवाएं भी देते हैं मेला के अवसर पर, और ये विशाल और भव्य मेला यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। गंगोलीहाट विकासखंड के ग्राम पंचायत जजुट के अंतर्गत खरीक, सुनौली, बैनबगड़, मासागाड़, कानीखेत और गुली गांव में अभी तक रोड नहीं पहुंच पाई। यहां के लोगों को सड़क आने के लिए 4 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ग्राम प्रधान शंकर राम ने बताया कि कई बार सड़क की मांग की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सड़क नहीं बन पाई। प्रथम केदार बेलेश्वर धाम में 5 दिवसीय गौ कथा के चतुर्थ दिवस एवं महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। 2500 से अधिक गायों का ऋषिकेश में भरण पोषण करने वाले जगदीश भट्ट अपने बड़े भाई सदानंद भट्ट, भतीजे सुदेश भट्ट और अन्य मित्रों के साथ बेलेश्वर धाम पहुंचे, जहां पर उनका फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया। आज जो है शिवरात्रि का पर्व है और गौ कथा भी चल रही है, और ऐसे कहीं भी अगर कोई भी कार्यक्रम ऐसे होते हैं गौ माता के उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं वहाँ
जानी थी। तो आज हमें बहुत अच्छा बिलेश्वर महादेव मंदिर में आके लगा। भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा बनी और गौ माता की ऐसी कृपा बनी रहे हम पे कि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता की सेवा कर सकें। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।